दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में एक बार फिर तेजी आने के बाद एनसीआर में भी इन्फेक्शन के मामलों में तेजी का खतरा बढ़ गया है। गुज़िश्ता माह जहां कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी दर्ज की गई थी और रोज की 303 से 4,000 सैंपल्स की जांच के बावजूद इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद 200 से कम हो गई थी, वहीं नवंबर की शुरुआत से ही अब एक बार फिर से मामलों में तेजी आ गई है और एक दिन में पॉजिटिव मामलों की तादाद तकरीबन 150 तक पहुंच गई है। वहीं जांच में तेजी लाए जाने के सरकारी अहकामात जारी होने के बाद भी मेरठ में भी कोरोना टेस्टिंग मुहिम का आगाज किया गया है। पहले मरहले में ऑटो और रिक्शा ड्राइवरों को जांच के दायरे में लाया गया है। 12 नवंबर तक चलने वाली इस मुहिम में ब्यूटी पार्लर से लेकर पटरी दुकानदारों तक को जांच के दायरे में शामिल किया गया है। डीएम मेरठ ने जिले में हाई अलर्ट कर दिया है। लोगों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील करने के साथ साथ दिवाली के बाद 17 नवंबर से घर घर जांच मुहिम की शुरुआत की जा रही है, जो 27 नवंबर तक जारी रहेगी। बढ़े थे तब भी एनसीआर में केस बढ़े थे, तो उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में बढ़े हैं तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद बढ़ते हुए मेरठ तक भी असर इसका आने की उम्मीद है, क्योंकि लोगों का आवागमन दिल्ली की तरफ काफ़ी है यहाँ से। उसमें अलर्ट ये है कि जैसे पहला वेव हमने मैनेज किया है, दूसरे वेव को भी हम मैनेज करने के लिए तैयार हैं। चलिए मेरठ कोरोना को लेकर मेरठ की सूरत हाल का हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार से, जो इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। तंजीर, मेरठ में भी जैसा कि हम देख रहे हैं दिल्ली में कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, अब एनसीआर में भी इसकी 10 तक पहुंच गई है, तो मेरठ में इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और मुहिम की भी शुरुआत की जाएगी। क्या कुछ इस मुहिम में कंट्रोल किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली में मामले बढ़े हैं और ये दूसरी लहर कही जा रही है कोरोना इन्फेक्शन की, तो उसको लेके एनसीआर में भी खतरा बढ़ गया है। खासतौर पर मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और बागपत, ये जो इलाके हैं इनमें खासतौर पे खतरा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो कारोबारी भी हैं और रोजगार के सिलसिले में भी लोग आते जाते हैं और दिल्ली से उनका रब्त रहता है। तो इस वजह से जिला इंतजामिया ने ये सोचा और डीएम ने ये अलर्ट जारी किया है कि जिस तरह से इन्फेक्शन के खतरे बढ़ रहे हैं, मेरठ में भी मामले बढ़ सकते हैं। और पिछले दिनों में ही नवंबर के शुरुआत से ही आंकड़ों में तेजी भी आई है। पहले 100 से कम इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अभी नवंबर से ही ये इन्फेक्शन के मामले फिर से बढ़ गए हैं और 100 से 150 तक रोज जो है इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस, और 3 से 3,500 सैंपल टेस्टिंग हो रही है। अब जो है 17 तारीख से एक मुहिम जो है वो शुरू की जा रही है, घर घर जांच मुहिम, जिसके तहत टीम्स जो है वो घर घर जाएंगी और जो सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको चेक करेंगी, ताकि कोई भी इन्फेक्शन का ऐसा मामला ना हो कि जिसका पता ना हो। दिवाली करीब है, दिवाली आ रही है, जांच करने की मुहिम की तो शुरुआत कर दी है, लेकिन ऐसे में जो केसेस बढ़ने को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा? क्या लोगों को ज्यादा तादाद में नहीं निकलने को कहा जाए? मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए जांच के अलावा क्या कुछ और इंतजामिया ने सोचा है? जी देखिए, दिवाली है और अनलॉक की शुरुआत के साथ ही बहुत सी चीजें खुल गई हैं, बाजार भी खुले हुए हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी खुल गए हैं, लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो डीएम ने ये जिला इंतजामिया महकमा सेहत के जो आला अफसरान है उन्होंने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की है और खासतौर पर जो कारोबारी हलके हैं वहां पर सख्ती ये की जा रही है, अहकामात जारी किए हैं डीएम ने कि वहां पर सैनिटाइजर और मास्क का जो है यकीनी तौर पे जो इस्तेमाल है उसको यकीनी बनाया जाए और लोगों से अपील की है कि वो बाहर निकले तो अभी बहुत एहतियात करें, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन दिवाली के बाद ये जो क्योंकि दिवाली की वजह से मुहिम पहले शुरू नहीं हो पाई है, अभी एक मुहिम चल रही थी जिसमें रिक्शे वालों को, जो रोड साइड टेंडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स में काम करने वाले हैं, इन लोगों को उस मुहिम में शामिल किया गया था और इसमें मामले बड़े भी थे, सामने भी आए थे और 100 से 150 तक मामले पहुंच रहे थे रोज।
लेकिन अब 17 तारीख से जो मुहिम होगी वो घर घर जाकर मुहिम होगी कि जहां पर ये इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको किसी तरह की तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत है या बुखार है, तो उनको खास तौर पर चेक किया जाएगा। और अगर वो उनमें सिम्टम्स आते हैं, वो पॉजिटिव आते हैं, तो उनके साथ वही उनको क्वारंटाइन किया जाएगा या आइसोलेशन में उनको रखा जाएगा, जो भी कोविड सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इस जो भी चीजें हैं यहाँ पे एहतियात के तौर पर, चाहे वो अहकाम जारी किए गए हों या इसे सख्ती की जा रही है, इसी वजह से क्योंकि दिल्ली में केसेस बढ़े हैं और दूसरी लहर का खतरा एनसीआर इलाके में भी महसूस किया जा रहा है। और खास तौर पर जो दिवाली है इसके पेश नजर, क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बाजारों में जाते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, तो मिठाई की दुकानों पर अभी कल का ही वाकया है कि 10 जो शॉपकीपर्स हैं मिठाई की दुकानों के, वो पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से खतरा बरकरार है और लोगों से भी जहां तक है एहतियात की अपील की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कारोबारी हलके हैं वहां पर खासतौर पर अहकाम जारी करके सख्ती से अमल एहतियात के बरतने की जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मेरठ में कोरोना के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए इंतजामिया ने मुहिम का आगाज किया है, जिसमें कि रैंडम सैंपलिंग की जाएगी, जिसमें हर अफराद को ऑटो ड्राइवर से लेकर रिक्शा ड्राइवर और जो भी मुलाजमीन है उनकी जांच की जाएगी। तंजीर अंसार, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।